हो जाती है। दुनिया भर की सारी मुश्किल पल में हल हो जाती है। वो जब कोई गीत पढ़े खुद एक गजल हो जाती है। वो जब कोई गीत पढ़े खुद एक गजल हो जाती है। और नींद से जब वो जागे तो हाथ छतों तक जाते हैं, क्योंकि अंगड़ाई लेते ही वो ताजमहल हो जाती है। मैं खूबसूरती के उस ताजमहल को आवाज देता हूं जो दिल्ली से हमारे बीच तशरीफ लाई हैं रजनी अवनी। तालियां आपकी कम हैं, पूरा सदन मिलकर बजाए और वो अपनी जगह से उठकर आए। पहले माइक 5 फुट 3 इंच का कर लेते हैं। अभी राठी जी ने कहा कि मैं आपके हवाले कर देता हूँ। भाई मुझे दिल्ली भी जाना है। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप केवल देखना चाहते हैं या सुनना भी चाहते हैं? ये गुनाह है। यहाँ तो ये लोग तो साहित्य के समंदर में यूं भी झूल लें कि तुम कुछ न सुनाओ, खड़ी रहो तो देख कर पैसा वसूल ले। ये तो बहुत पके पकाए बैठे हैं, इस चक्कर में तो बैठे ही हैं। ये हमें यूं थोड़ी झेल रहे हैं सबको। हमने भी आइटम बचा के रखा है। मेरी किताब के पन्ने, मेरी किताब के पन्ने आप तक भी आएंगे। माइक भी आपके सामने ज्यादा नतमस्तक हो गया। माइक थोड़ा सा उठा उसको बस। अच्छा, महिलाओं के आगे तो अच्छे नतमस्तक हो ही जाते। इसीलिए ये निशार जी आपने क्या किया, इसके साथ सेटिंग कैसी करी है? ये हिली कोई है क्या माइक के लाल कहीं? हो गया। इस वक्त भी नहीं आया बेटा तो तू माइक पे कभी भी नहीं आ पाएगा। हाँ जी, लग गया। थोड़ा उसका मुंह ऊपर कर लो। हाँ। अच्छा, इतने मन से आप सुन रहे हैं। मैं पहली बार आप सभी के बीच आई हूँ। आप इतने मन से सुन रहे हैं कि मुझे आपको देखकर ही अच्छा लग रहा है। एक बार चाहती हूँ आप अपने सम्मान में तालियां बजा दीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे राठौर परिवार का और पीएन ग्रुप का, जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन की व्यवस्था की है। करने को और भी कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन आप साहित्य प्रेमी हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने कविताएं चुना और ये आपका चुनाव बहुत अच्छा रहा। ये सुंदर महफिल सजी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। सुनिएगा, स्वागत। आगे की पंक्ति में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। चाहे कोई कितने भी झंडे गाड़ जाए, साफ हंस रहे नहीं आप। मुझे लगता है कि आप तक जो पहुंचनी चाहिए पंक्तियां पहुंचा देती हूँ। शायद क्योंकि कहा जाता है किसी भी अच्छे काम की शुरुआत माता पिता के, बुजुर्गों के सम्मान में कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद की जाती है। तो मैं आपके सम्मान में पढ़ती हूँ। सुनिएगा, जो रख दे हाथ सर पर तो ये जीवन खास हो जाए। जो रख दे हाथ सर पर तो ये जीवन खास होता है। पकड़ ले हाथ की उंगली तो एक विश्वास होता है। नहीं हो घर में धन दौलत मगर फिर भी अमीरी है, कि जिस घर में बुजुर्गों का सदा ही वास होता है। कि जिस घर में बुजुर्गों का। सर आपने अभी भी ताली नहीं बजाई, आप बुजुर्ग भी नहीं मान रहे अपने आप को। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपके लिए क्या सुना। अच्छा, बहुत देर से पूरी ऊर्जा के साथ वो हमारे, बस खड़ी रहो तुम तो। अधिकारी जी बहुत देर से सुन रहे हैं और हो भी सकता है कुछ कवियों को वो सहन भी कर रहे हैं। ये रजनी जी यहाँ के जो बुजुर्ग है ना, ये वो वाले हैं कि इनका अगर बाटी खाने का मन करे ना तो ये दिमाग दस्ते में कूट के खा जाते हैं। इनको दांत वास से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है वो ईमान दस्ता कहते हैं हमारे यहाँ। सब मेरे काव्य पाठ में अगर तालियां नहीं मिली ना, मैं आपको 1 मिनट तक घूरती रहूंगी। तालियां मिल जानी चाहिए मुझे। मैं आपके सम्मान में भी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनना। जा सही तो कर दो। यहाँ के पुरुषों को ज्यादा झुकने की समस्या है क्या? नहीं, थोड़ा नीचे करना। ठीक है, ठीक है,
दुनिया में कभी भी कोई माइक आज तक किसी के साइज का हो ही नहीं। सुनिए सर, मैं आपके सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि हर संकट से लड़ने आगे जाती है वर्दी। वर्दी के सम्मान में कुछ पंक्तियां जरूर होनी चाहिए। कि हर संकट से लड़ने आगे जाती है वर्दी, अपनी जिम्मेदारी खूब निभाती है वर्दी, और 24 घंटे की सेवा में खुद को सौंप दिया। 24 घंटे की सेवा में खुद को सौंप दिया, अरे जाबाजों के हिस्से में ही आती है वर्दी। जाबाजों के हिस्से में ही आती है। बहुत अच्छे। अब सब पूरे कवि सम्मेलन के दौरान तालियां बजाने की जिम्मेदारी आपकी और बजवाने की भी। और आइए, आप बहुत देर से सभी को सुन रहे हैं, कुछ को झेल भी रहे हैं। मैं हास्य की बात भी करूंगी, श्रृंगार की बात भी करूंगी। मुन्ना बैटरी जी बहुत तरह तरह की बात करके गए हैं, आपको हंसा कर गए हैं। वो अपने खुद तो आए थे, लेकिन अपने साथ 20-30 श्रोता भी लेकर आए थे, जुगाड़ वाले। जैसे ही उनका काव्य पाठ खत्म हो, श्रोता भी गायब हो गए। मैं उनके इस मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ उनको, बहुत अच्छे। मैं उनको। अच्छा, बहुत देर भैया ये नहीं मानने का माइक वालों के देगा। नहीं, हो गया ठीक है। अच्छा, बहुत देर से कह रहे थे कि हमें माँ मारा करती थी, खूब मारा करती थी, खूब कूटा करती थी। पूरी बात नहीं बताई। पिटाई तो उन्होंने खाई है और अभी भी खाते हैं, पर अब इनके बच्चों की माँ मारती है। समझ गए? तो मुन्ना बैटरी जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर महफिल सजी है। मैं आदरणीय प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया। मैं अपना काव्य पाठ शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी जीना है बेकार, हर पल तुम खुलकर जियो तो जीना हो साकार, और क्या तेरा क्या मेरा जग में कैसी हाहाकार। अरे क्या तेरा क्या मेरा जग में कैसी हाहाकार, 2 पल की है जिंदगी बांटो जग में प्यार। 2 पल की है जिंदगी बांटो जग में प्यार। तो ये मुस्कान लाने का प्रयास मैं भी करती हूँ आपके बीच में। स्वागत। मुझे कुछ एक बात याद आती है कि साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मुझे मंदिर ले चलो। रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, अरे एक ही तो दिन बचा है मेरे अवकाश का, मेरे विश्राम का, मुझे विश्राम करने दे, मुझे मंदिर नहीं जाना है। पत्नी फिर बोली कि नहीं जी, तुम्हें मंदिर तो जाना पड़ेगा, तुम आराम से चलते हो या फिर मैं अपने तरीके से लेके जाऊं। पति घबरा गया, बोला हे देवी, मैं चलता हूँ, बता कहाँ जाना है। पत्नी ने कहा मैं मंदिर चलूंगी, मेरे साथ चलो। जैसे ही मंदिर आया, पत्नी ने कहा मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, आप दर्शन की कतार में लगो। पति ने कहा ठीक है। पत्नी चली गई पूजा की थाल लेने, पति लगा कतार में, और जैसे ही पति कतार में लगता है, उसके सामने आ जाती है एक सुंदर सी महिला। कौन आ जाती है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देख के तो सब अच्छे की, अब जो पुरुष है, जो पति है, वो क्या गाने गाना लग जाता है उस महिला को देखकर। सुनना। स्वागत। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। इतने आनंद से झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा कौन है? सब भुक्तभोगी हैं। पत्नी। पीछे से दुर्गा आ गई, बोले क्या गा रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। अरे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे कोई भजन नहीं सुनाया? कह रहे नहीं, मैं भजन नहीं गा रहा था। कह रहा आज तो तुम्हें भजन सुनाना पड़ेगा, सुनाओ जरा कौन सा भजन गा रहे थे। साहब, उस पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसके इस यू टर्न के फैसले को मैं सलाम करती हूँ। और उसने कहा कि मैं भजन गाता हूँ। पत्नी ने कहा सुना, और उसका भजन यदि आपको अच्छा लगे तो मैं चाहती हूँ कि एक एक की तालियां मुझे मिले। सुना। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। जो
कैसी लगी आपको आरती? बहुत अच्छे। तो तालियां कौन बजाएगा? बस यही मुस्कान मुझे लेके आने, मेरा मन था कि मैं वो मुस्कान के साथ शुरुआत करूं, उसके बाद मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ करती हूँ। स्वागत। प्रेम की कुछ बात करती हूँ, उसके बाद जैसा मुझे आदेश मिलेगा मैं अपना समय लेकर के अपनी वाणी को विराम देकर चली जाऊंगी। मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। कि प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए। अच्छा, इतनी दूर की यात्रा करी है, क्यों करी है? कि प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे। क्या बात है? अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, गुल से महको सदा खार दे दो मुझे। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को उपहार में क्या कह सकती है, सुनना। अब इसमें प्रेमिका प्रेमी कौन है वो अपना आप जुगाड़ आप करते रहो। बगल में बैठी है तो समझ लो आपकी प्रेमिका है, और बगल में बैठा है तो आपका प्रेमी है। सुनना क्या उपहार में देती है। कि गुल से महको सदा खार दे दो मुझे, जीत जाओ भले हार दे दो मुझे, जीत जाओ भले हार दे दो मुझे, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना, चंद लम्हों का बस प्यार दे दो मुझे, चंद लम्हों का बस प्यार दे। ये तालियां बजाकर आप कहाँ जाएंगे? इतनी तालियां कमजोर है आपकी। दिल्ली वाले को इतने प्रेम देंगे आप? तालियां आपकी भंडोल मिला तो कुछ अच्छा मजा आएगा। सुने, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊं, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊं, रास्ते में कहीं उतर जाऊं, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊं, रास्ते में कहीं उतर जाऊं, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, तू अगर हाँ कहे तो मर जाऊं, तू अगर हाँ कहे तो मर। आप लगता है आप मुझे मार के ही छोड़ेंगे। तालियां नहीं मिल रही आपकी सर, आपकी ड्यूटी थी है। सुने, स्वागत। मन में अरमान भर गया कोई, क्या कहने हैं? मन में अरमान भर गया कोई, मुझ पे एहसान कर गया कोई, मन में अरमान भर गया कोई, मुझ पे एहसान कर गया कोई, अब ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते, अब ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते, जब से दिल में उतर गया कोई, जब से दिल में उतर गया कोई, जब से दिल में उतर गया कोई, ख्वाब पलकों में ही ठहर जाए, ख्वाब पलकों में ही ठहर जाए, चांद फिर झील में उतर जाए, ख्वाब पलकों में ही ठहर जाए, चांद फिर झील में उतर जाए, तेरे हाथों में हाथ मेरा हो, तेरे हाथों में हाथ मेरा हो, बस यूं ही जिंदगी गुजर जाए।
किताब का पन्ना पलटती हूँ। समझ गए मैं कहाँ जाने वाली हूँ? बहुत बोल रहे हैं। अच्छा, जिनको घर में मिलने की बोलने की इजाजत नहीं होती है ना, वो अक्सर माइक पे आकर ऐसे ही बोला करते हैं। अब मैं क्या कहूँ, उनके बीच बीच में बोलने की आदत से हर कोई परेशान है। और पता है ये कवियों के शशि थरूर है ये। अच्छा, हर कवि सम्मेलन में आते हैं और इसी तरह के बीच बीच में बात करते हैं। अगर आप कहें तो मैं 4 पंक्तियों में निपटा दूं इनको। निपटा, मेरी तो तकदीर ही खराब। ये अब आए इनके चेहरे पर मुस्कान कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो। अच्छा, कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदे का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदे का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते। भाई ये मानेगी नहीं यार। मैं जैसे जैसा चुपचाप बैठा हुआ, मुझे बैठा रहने दो यार। नहीं, चुपचाप बैठे क्यों हैं? आपका तो काम बोलने देखो, का। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं रजनी जी। मैं नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ देता हूं, मैं नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ देता हूं, वहां पर मोहब्बतों के कई झंडे गाड़ देता हूं। और मेरी ये आदत में ये शामिल रहा है बचपन से, जो पतंग हाथ ना आए मैं उसको। आप देखना, ये जो उखाड़ने की बात कर रहे हैं ना गदर मूवी की तरह, अब देखना इनका असली रंग क्या है। मैं बताती हूँ आपको। घर से बाहर होते हो तो हर लड़की पर मरते हो। अच्छा, घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो। हमें पता है। ऐसा नहीं है, हम तो देखो प्रेम वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, जानते गुना वाले। तो प्रेम में तो झाड़ू पोछा होता है। प्रेम में करना पड़ता है, प्रेम में क्या क्या नहीं करवाता है आदमी से वक्त। लेकिन 4 पंक्ति आखिरी और पढ़ दूं यार, क्योंकि ये दिल्ली से आई हैं, इनको मालूम नहीं है मध्य प्रदेश के कायदे क्या हैं। कहो यहां कुछ भी तुमसे शिकायत कौन करता है, इबादत गाह किसकी है इबादत कौन करता है, और यहां से रेल की पटरी बहुत ही पास है रौनी, चलो ये फैसला कर ले मोहब्बत कौन करता है। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और किस तरह की मोहब्बत है बताती हूँ। मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, बड़े ही इश्क की बात कर रहे हैं। मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी। और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है, खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। प्रेम में कैदी आसाराम से कुछ तो सीखो मजनू जी, कुछ तो सीखो मजनू जी। है कुछ जवाब? क्या कहूं तुमसे, मैं तो रेल की पटरी पे कौन जाएगा? मैं जमी हूं तो तुम भी आसमां से कम नहीं। बस ये आखिरी की 2 पंक्ति दे रहा हूं। अच्छा, और पूरा सदन गूंज जाए तालियों से 2 पंक्ति में ही। 4 नहीं पढ़ूंगा, 2 ही पढ़ूंगा। मैं जमी हूं तुम भी आसमां से कम नहीं, और आशा राम कहने वाली तुम भी राधे मां से कम नहीं। अभी पटरी पे जाने की बात कर रहे थे, अब हनी प्रीत बना रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं बताती हूँ कि मैं इनको क्या मानती हूँ। तो मैं भी इन पंक्तियों के साथ में इनकी जो बात कहने का जो तरीका है उसका राम नाम सत्य करती हूँ। सुनना कि मेरे सर
का दर्द बनो ना आधा तुम, मेरे सर का दर्द बनो ना आधा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम। जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, मेरे उनके लगते सबके दादा तुम, मेरे उनके सबके लगते दादा तुम। अब दादा की जो बात इन्होंने स्वीकार कर ली है और आशीर्वाद इन्होंने दे दिया है, तो अब पता चल गया आपको कि पटरी पे जाने का समय किसका आ गया है। अब मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ सीधे सीधे अपना काव्य पाठ, ये सबसे बढ़िया बात। एक बार ताली बजाकर मैं ये सारी रात कर सकता हूँ। मैंने 16 कवित्रियों के साथ इंदौर में नोकझोंक की है, 16 के साथ, सही बता रहा हूँ। पूरी रात अकेला कवि था मंच पे संचालक और 16 कवित्रियां थी। लेकिन मैं जानता हूं कि आचार संहिता है, आप लोग कविता सुनने बैठे हैं, आप लोग प्रताप भाई साहब को सुनने बैठे हैं। अब कविता इनकी होगी, इसके बाद प्रताप भाई इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक बार ताली बजाकर कविता के लिए आदर्शित करें, बस मजा आ जाए। हाँ, कुछ भी जो आपका अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। सुनिए, समय की आपको पता है, सबको बोला गया, सबको कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, मैं केवल अपने गीत का एक बंद पढ़ते हुए अपना स्थान लेती हूँ। उसके बाद अगर फिर आप बुलाएंगे तो फिर दोबारा जरूर आऊंगी मैं। सुनिए, अभी पढ़ो आज ही। सर, इतने सालों से कवि सम्मेलन कर रहे हो ना, आप भी अभी तक दोबारा ही आ रहे हो। आप ये इतना प्रेम सुनकर ही आप बाबर। अच्छा, बहुत अच्छे, ये भजन दादा है, इनसे बिल्कुल भी मत करो आप। आइए, सभी ने कुछ ना कुछ प्रभु श्री राम पर कुछ ना कुछ कहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते कुछ पंक्ति में प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करके जाती हूँ। सुनिएगा, आपका प्रेम जितना मिला है श्रृंगार की बातों पर, उतना ही मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम की जब मैं वंदना करूं तो उस पर आपका प्यार मिलेगा, आपका आशीष मिलेगा। मैं चाहती हूँ आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपना स्थान लूं। सुने, स्वागत। प्रभु राम कब होते हैं? कहने को तो वो श्री राम है, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो प्रभु श्री राम बन जाते हैं। और वो प्रभु श्री राम बन गए हैं तो उनके लिए मैं वंदना करती हूँ। सुने, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे, जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, धर्म नीति के दाता तुमने कितनों को उद्धार किया, धर्म नीति के दाता तुमने कितनों को उद्धार किया, अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया, अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया, जिनकी जयकारों में जलते, जिनकी जयकारों में जलते दीप करे अभिनंदन है, जिनकी जयकारों में जलते